नमस्कार जी। हमारे नए वीडियो में, बिहारी बुड्ढा के नए वीडियो में हमारे बुलाया है, तो हम बिहार के हैं तो हमारे ही बोलते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रवासी, कुछ दिन पहले प्रवासी राज्यों का आप सुने होंगे, जो बिहार में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि प्रवासी मजदूर बाहर न जाएं। तो वो तो केवल बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन प्रवासी हर जगह है। हर स्टेट का आदमी प्रवासी ही कहलाता है, जो दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं। यानी कि उस स्टेट में काम नहीं है, या जो भी हो, चाहे जैसे भी हो। ये कैसे हुआ, इसके बारे में मैं एक छोटा सा अपना ही रचित है, कहीं किसी का कहानी नहीं है, कि ये झूठ बोल करके लोगों को प्रवासी बनाया गया है, बाहर लाया गया। चाहे वो विदेश की बात हो, अब्रॉड की बात करें, या इंटर स्टेट कनेक्टिविटी इंडिया की ही बात करें, झूठ बोल करके लोगों को बहला फुसला करके यहाँ लाया। वो कैसे, तो मैं एक छोटा सा कहानी के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। बिहार के मजदूर जैसे दिल्ली में हैं, काम कर रहे हैं, कोई भी हैं, चाहे उनकी सैलरी 10,000 रुपये ही हो, 15,000 हो, 20,000 हो, जब वो गांव जाते हैं, यहाँ वो किसी भी तरह से रह रहे हैं। मैं एक रिक्शे वाले या एक किसी आम फैक्ट्री में काम करने वाले पे ही उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ। एक आम फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है दिल्ली में, वो जीवन यापन तो दिल्ली में कैसे कैसे करके बेचारा गुजार रहा है। और जब वो यहाँ से चलने लगता है, तो अपने मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, रवि बाजार, सोम बाजार, 7 दिनों पर यहाँ पूरे दिल्ली में कहीं न कहीं बाजार लगता है। उस बाजार से एडिडास का पैंट, एडिडास का शर्ट, एडिडास का शूज वो परचेज करता है। अब उसकी कीमत क्या है, नहीं है, लोग नहीं जानते। उसको अपने झोले में पैक करता है। मम्मी के लिए, पापा के लिए तेल, साबुन, नमकीन, बिस्किट, बच्चों के लिए सब पैकेट में, थैला में भर के, बैग में भर के, किसी किसी तरह से ट्रेन में, जनरल में चढ़ के, रिजर्वेशन भी नहीं कराता, जनरल में चढ़ के जाता है। अच्छा, आम तौर पे यहाँ देखा गया है कि जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, मैं शिकायत की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी भाषा में भी यहाँ बात कर लेते हैं, लेकिन गांव जाते ही पता नहीं उनको क्या हो जाता है, तेरे को मेरे को में वो आ जाते हैं। अब जो बंदा यहाँ से गांव गया, अपने यहाँ से दिल्ली से गांव गया, वो क्या करता है कि सुबह सुबह उठ के तेल तूल लगा के, वो जो बुध बाजार, रवि बाजार से एडिडास का शूज और शर्ट पैंट पहना था, खरीदा था, उसको नया ताज़ा पहन करके चौक की दुकानों पे पहुंच जाता है। वहां जाते ही, हमारे बिहार में मट्ठी नहीं जाना जाता, नमकीन जानते हैं लोग, भुजिया जानते हैं, तो वो जाते ही वो कहेगा 4-5 गांव में, किसी भी गांव में चले जाइए, चौक चौराहे पे 4-5 गांव के बूढ़े बैठे ही रहते हैं, बात करते रहते हैं। वहां जाएगा, ताऊ राम राम, ताऊ राम राम, जबकि बिहार में ताऊ शब्द नहीं चलता, चाचा जी चलते हैं, चाचा ही लोग बोलता है। वो दिल्ली हरियाणा की जो भाषा है, ताऊ राम राम, सबको करेगा ताऊ राम राम, ओए भैया चाय देना। अब वो चाय वाला, कितने भैया, तो 4 4 आदमी बैठे हैं, चारों को चाय दिलवा देता है। उसके बाद भाई खाली चाय दे रहा है, मट्ठी के साथ दे। अब वहाँ के लोग मट्ठी तो जानते नहीं है, मट्ठी तो भैया यहाँ नहीं मिलता है। चाय वाला कहता है मट्ठी यहाँ नहीं मिलता, फिर तो क्या है, बिस्किट है, बिस्किट ही दे दे। फिर उसने, वो चाय वाला उसको बिस्किट दे देता है। अब चारों पांचों बूढ़ा जब खा रहा है, पी रहा है चाय, तो स्वाभाविक है वो उसी की ही बात पूछेगा। अच्छा बउआ, आप वहाँ क्या करते हैं? अब वो है हेल्पर, बताएगा कि मैं सुपरवाइजर हूँ कंपनी में। अच्छा बउआ, आपका तनख्वाह क्या होगा? अब गांव के चारों आदमी जब उसके चाय पानी कर रहे हैं, तो उसके ही प्रशंसा की बात पूछेंगे। अब वो कमा रहा है 10,000, बताएगा मेरे को तो 35 मिल रहा है जी, और मालिक ने ये बताया है कि आपको अगले महीने 50 कर दूंगा, और इंसेंटिव वगैरह लेकर के ना, मेरा दिवाली बोनस वगैरह लेकर के समझ लो कि 70 हो ही जाता है। 10,000 कमाने वाला आदमी वहां गांव के 4 बुढ़ों को बता दिया कि धनेसर का बेटा 70,000 रुपया कमाता है, और कह करके यह सिलसिला वो 8-10 दिन ही गांव में रहता है, क्योंकि उसको बाद में फिर रेडियो वगैरह बेच करके ही आना पड़ता है दिल्ली, ऐसी स्थिति होती है। तो वो 8-10 दिन वो चौक पर जाता है, सबको ऐसे ही खिलाता पिलाता है। उस सिलसिला को देखते हुए
जो गांव के आदमी हैं मुंह बना के अपने दरवाजे पे जाते हैं, उनका बेटा पोता अच्छा खासा खेती बाड़ी सब्जी उब्जी भैंस गाय सब रख रखा है, उसको वो जबरदस्ती कहते हैं कि भाई तू चला जा। धनेसर का बेटा गया था, वो शुरू शुरू में 10,000 रुपये लगा था, आज उसको 70,000 रुपया मिल रहा है। वो अपने ही एक झूठ से देखिए कितने पलायन हुए। वो अपने ही जो अच्छे परिवार में बच्चे काम कर रहे थे उसको जबरदस्ती भेजने की तैयारी में, उसमें से 4 में से 1-2 बूढ़ा सवेरे सवेरे छुप छुप करके उस आदमी से मिलने लगता है, बेटा हमरो पोता के ले जाते, भैया हमरो बेटा के ले जाते। और कोई बात नहीं ताऊ, मैं जब जाऊंगा तो उसको साथ लगा देना, मैं ले जाऊंगा, मालिक बोला ये कंपनी में जरूरत पड़ती है लोगों को, मैं रखवा दूंगा कहीं ना कहीं। अब वो घर से जब 8 दिन के बाद आना है तो उस बच्चा वो अपने थैला में चूड़ा भूजा नमकी लेकर के दिल्ली आ जाता है। उसको फैक्ट्री में ले जाता है काम के लिए, वो जो गांव में गया था एडिडास पहने हुए था, तो वो कहता बाबूजी ये काम के लिए आया है जी। अब मालिक बोलता है भाई तुम्हारे पास कोई नॉलेज है क्या, कोई एक्सपीरियंस है। अब गांव का आदमी के पास क्या एक्सपीरियंस होगा, वो यहाँ फैक्ट्री में पूछ रहा है कोई अनुभव है तुम्हारे पास, वो कहता है जी मेरे पास नहीं। चलो देख लेंगे, लगा दो इसको काम पे। अब वो लड़का जो गांव से उसको लाया है धनेसर जी का लड़का, उससे पूछ रहा है कि भैया मेरी सैलरी क्या होगी। अच्छा तू अभी काम पे लगना, तेरी ठीक ठाक लगवा देंगे। 1 महीना बीत गया, 30 दिन काम कर लिया, सैलरी नहीं मिली। 5 तारीख बीत गया, 10 तारीख बीत गया, 15 तारीख बीत गया। उसके बाद कंपनी में सैलरी बांटना स्टार्ट हो गया। दिल्ली की यही हकीकत है। 1 महीना 20 दिन के बाद काम करने के बाद 1 महीने की सैलरी फैक्ट्री मालिक वर्करों को देते हैं। जब उससे सैलरी मिला तो वो गिना कितना, तो मेरे को सैलरी मिला 6,000 रुपया। उसने निराश होकर कहा कि 6, अरे मैं भी इसी सैलरी पे लगा था भैया, अभी तो 70 ले रहा हूँ ना, तू भी कल को काम सीख ले लग जाएगा। वो लड़का दुखी होकर के 2 महीने बाद अपने गांव में दादा पापा करके फोन करता है, कहता है मेरी सैलरी 6,000 मिली है। आप वो सच्चाई बताता है तो उसके माता पिता वहां से जवाब देते हैं कोई नहीं, अभी तू लगेगा रहेगा ना तो तेरे को भी धनेसर की बेटा की तरह ना 70,000 सैलरी हो जाएगा। चुपचाप मरता क्या नहीं करता, पेट काटता, यहाँ पैसे बचाता, एक कमरे में 5-5 आदमी रहते हैं करके अपनी जिंदगी को गुजार लेता है। तो इसी झूठ की बुनियाद पे पलायन स्टार्ट हुआ कि 70 कमाता हूं। उसने तो 8 दिन ही चौक पे खर्च किया, 8 दिन में उसके मात्र 400 रुपये खर्च हुए। और एक 400 रुपये का खर्च से आदमी तुलना कर लेता है कि इस बंदे की सैलरी जरूर में 70,000 रुपया होगी। इसलिए बहकावे में नहीं आइए, किसी के कहे में नहीं है। आप जहां हैं जैसे भी हैं और जिस जगह पे हैं, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अपना सेटिस्फेक्शन है, तो दूसरे के पहनावे पे बहकावे पे मत जाइए। आप सोचिए आपके पास कोई कर्ज नहीं होगा, लेकिन हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहने वाले आदमी 90% आदमी कर्ज में डूबे हुए हैं, जिनके ऊपर कर्ज है। कोई कार से चल रहा है तो ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा आदमी है, उनके पास उतना ही कर्ज है। आप पैदल चल रहे हैं तो आप तो सोचिए कि आपके पास कोई कर्ज नहीं है। तो सुखी कौन है, जिसके पास कर्जा नहीं है। और पलायन इसी से हुआ, झूठ की बुनियाद पे। हम चलो वहां लगवा देंगे, तुमको इतना मिलेगा, कहीं नहीं कुछ मिलता। इसलिए बिहारी बुड्ढा के तरफ से आप लोगों का स्वागत है। और यही एक संदेश है कि छोटा हूँ बड़ा हूँ जैसा भी हूँ, लेकिन अपने अनुभव से जो देखा हूँ, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जो करता हूँ वो लोगों को बताता हूँ कि किसी के बहकावे में अपने बच्चे को न जाने दें और न बच्चे उसके बहकावे में पड़े। आप जहाँ हैं जैसे भी हैं, जो काम करते हैं वहीं पे संपन्न हैं और उसी में आप बेस्ट हैं और बेस्ट करने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।